बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। तो आज आपसे शेयर करूंगी गर्मियों का बेस्ट लजीज हल्का फुल्का सा खाना। आज बनाएंगे करेले चने दाल की सब्ज़ी। एक ख़ास ट्रिक के साथ तैयार करेंगे जिससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और शमीम किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं इस ईजी सी रेसिपी को स्टार्ट करने। 1 कप चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद दाल को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं बॉईल करूँगी। तो यहाँ मैंने पैन में 2 कप पानी डालूँगी। फिर दाल को मैं फुल कुक करूँगी। दाल को जो है ना हमारी मैश नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो चने ऐसे उबालने के लिए मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं करेले। ये तकरीबन आधा किलो है करेले लेकर आपने क्या करना है कि इनको पानी से वॉश कर लेना है। इनमें मिट्टी होती है। जब भी आप करेले ले तो हमेशा मीडियम साइज़ के करेले लिया करें। फ्रेश करेले लेंगे तो ये अच्छी तरीके से छिल जाएंगे। तो सब्ज़ी बनाने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग करेलों का छिलका रिमूव कर देते हैं और कुछ लोग इसे एज इट इज़ बनाते हैं छिलकों के समेत। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग करेले कैसे बनाना चाह रहे हैं। छुरी की मदद से करेले को खुरच लेंगे। बस रेसिपी को आप लोगों ने सेम रखना है। इसके बाद आपने करेले को जो है 2 हिस्सों में इस तरीके से आपने इसको काट लेना है और इसके अंदर जो बीज है आपने चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से बीज निकल जाते हैं। तो बस इसी तरह से आपने क्या करना है, जितने भी सारे आपके पास करेले हैं इनको आपने इसी तरीके से पहले बना लेना है। करेलों को हमने पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो पीसेस कट करने लगी हूँ ना, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं काट रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे काट रही हूँ। मीडियम साइज़ के करेले जो है ना इसी तरीके से आपने इनको कटिंग कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। आप चाहें तो आप बाइट साइज़ के जितने इनको काट लें जैसा आपको पसंद हो। आप करनी है इनकी स्पेशल ट्रीटमेंट जिसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई तो इनको शिफ्ट करेंगे एक बर्तन में, बोल में। अब मैं इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून जितना। इसके बाद डालेंगे हल्दी, आधा टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे और मिक्स करेंगे और 15 से आधे घंटे तक के लिए इनको रख दूंगी ताकि इनका जो कड़वापन है निकल जाए। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद करेलों ने पानी छोड़ दिया है। अब बस थोड़े थोड़े बैचेस में उठाएं मुट्ठी में और हल्का हल्का दबाएं ताकि जो करेले हैं ना टूटे नहीं, जो जितना पानी है निकल जाए। तो बस जितने भी सारे इसमें कड़वाहट होती है वो पानी के ज़रिए सारी निकल जाती है। इसी तरह से निचोड़ने के बाद इनको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें करेला दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने डाला 1 कप के बराबर ऑयल और ऑयल में शामिल कर देंगे करेलों को फ्राई करेंगे इतना कि इनका कलर हल्का सा गोल्डन लाइट आने लगे, कुछ इस तरीके से। तो ये देखें लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। तो अब हम इसको करेलों को जो है निकाल लेंगे और जितने भी तमाम करेले हैं इसी तरीके से सबको फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने ले लिया है एक पैन, इसी में जो है मैंने करेले वाला ऑयल ही शामिल कर दिया है। ऑयल में हम डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो मसाला अच्छा बनेगा और दाल करेला भी बेहद टेस्टी बनेगा। प्याज इतना फ्राई करेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे। हरी मिर्चें हैं थोड़ी बहुत शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक आपने लाजमी शामिल करनी है क्योंकि चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और चने की दाल आधी होती है। टमाटर के साथ ही मैं डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और इसके बाद मैं शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स, हरा मिर्चें हैं और हल्दी 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर के साथ हमने मसाले डाल दिए हैं। तो अब टमाटर का छिलका हमने रिमूव भी कर लिया था। इससे क्या होगा कि ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनेगी। मसाले को भूने इतना कि टमाटर गल जाए।
जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब देखें यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है ना, करेले के साथ ही चने की दाल ऐड कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। चने की दाल गली हुई है, सॉफ्ट भी है। करेले को हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो मैंने कवर लगा के इसको रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो करेले हैं सॉफ्ट हो जाए और इनमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो ये देखें करेले भून चुके हैं और पहले से सॉफ्ट भी लग रहे हैं। अब इसमें डालेंगे चने की दाल। चने की दाल के साथ ही इसका पानी भी शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, जो कि बॉईल करते वक्त बच गया था। तो इसमें मैंने मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और कवर लगा के मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें बेहतरीन से दाल, चना और करेले की सब्ज़ी एकदम तैयार है माशाल्लाह से। गर्मा गर्म नान, रोटी और लस्सी के साथ इसको जो है एंजॉय करें माशाल्लाह से। और रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और शमीन किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। करेले, आई लव करेला। ऐसे खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ट्राई करें। हम तो ऐसे ही खाते हैं। बिस्मिल्लाह। लवली। बहुत सारे लोग करेले पसंद नहीं करते, बट मसाला से बनाए को बहुत अच्छी लगेगी करेले। थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है, तो ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।